नमस्कार। आपके ध्यान की प्रगति, आपके ध्यान की गहराई, आपके ध्यान की स्थिति का परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है और उसका परीक्षण करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ध्यान में आपका शरीर और मन एक जगह पूरी तरह से मौजूद हैं, एक जगह पूरी तरह से लयबद्ध हैं। बस ये देख लीजिएगा। और अगर हैं तो आप ध्यान में हैं। फिर आप कोई काम कर रहे हैं, आप एकांत में बैठे हैं, आप मीटिंग में हैं, कुछ कहीं भी हो, वो क्रिया, वो स्थिति, वो ध्यान है। और लेकिन अगर आप एकांत में भी बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है और बिल्कुल आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, शरीर यहाँ है, मन कहीं और भाग रहा है, तो उस बैठक को भी ध्यान नहीं कहा जाएगा। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता की अवस्था। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में टिके रहने की अवस्था, बने रहने की अवस्था। बस इतना ही है ध्यान का अर्थ। ध्यान किसी का किया नहीं जाता है, ध्यान में हुआ जाता है। तो जब आप पूरी तरह से इस क्षण में मौजूद हैं तो आप ध्यान में हैं। अगर आप इन शब्दों को पूरी तरह से सुन रहे हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना अतीत की किसी स्मृति को बीच में लाए, तो ये सुनना भी ध्यान है। अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पूरी तरह से बैठे हैं, मन भी वहीं है, शरीर भी वहीं है, तो वो ध्यान हो गया। लेकिन कितने क्षण ऐसी अवस्था आती हमारी? नहीं आती, क्योंकि हम वर्तमान को महत्व ही नहीं देते हैं। हम भविष्य में कुछ खोज रहे होते हैं। हमारे लिए वर्तमान का क्या महत्व है? हम कल की सोचते हैं, कल ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये साधना करेंगे तो कल इसका परिणाम मिलेगा। हम परिणाम में चले जाते हैं और प्रक्रिया से चूक जाते हैं। परिणाम है भविष्य और प्रक्रिया है वर्तमान। तो क्या हम प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से हो सकते हैं, अर्थात कर्म के साथ पूरी तरह से हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो वही ध्यान है। वही कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये ध्यान का ही सूत्र है कि तू वर्तमान में स्थित हो जा, तू वर्तमान में ठहर के जो तेरा कर्तव्य है उसे पूरे प्राणों से कर। तू भविष्य की चिंता मत कर कि इसका परिणाम क्या आएगा, वो मैं देख लूंगा। लेकिन हम गीता को सिर्फ सुन लेते हैं, हम धर्म ग्रंथों को, उपदेशों को सिर्फ सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं। अधीरता में, अशांति में, परिणाम की चाह में हम इस क्षण को चूक जाते हैं और जिंदगी भर हम चूके हैं, जिंदगी भर। और कल जब वो क्षण आएगा जिसमें हम परिणाम तलाश रहे थे, वहां पहुंचकर फिर हम अगले कल की कल्पना कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी वर्तमान में आएगा। तो हमको तो वर्तमान में ना रहने की आदत हो गई है, फिर हम अगले कल की सोचेंगे और ऐसा करके व्यक्ति ध्यान से चूक जाता है। जो ध्यानी होता है वो इस क्षण में होता है, पूरा होता है। जो काम करता है पूरी तरह से करता है, चाहे वो घर में साफ सफाई का काम कर रहा हो, झाड़ू पोछे का काम कर रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद होगा। उसके लिए वो झाड़ू पोछा एक महान कार्य हो जाएगा। उससे बड़ा, उससे महत्वपूर्ण काम कुछ नहीं रह जाएगा। ध्यानी झाड़ू पोछा, बर्तन या छोटे मोटे काम जो दुनिया कहती है, उसे भी इतनी जागरूकता में करेगा कि वो भी उसके लिए ध्यान हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, भविष्य की किसी स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं हैं उस चर्चा में। आपका मन भाग रहा है डर में, चिंता में, कल क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो आप उस तथाकथित महत्वपूर्ण चर्चा में भी मौजूद नहीं हैं, वो भी आपके लिए व्यर्थ हो गई। हम सोचते हैं कि ये जो काम है ना, घर के छोटे मोटे या हमारे जीवन की, ये तो ऐसे ही है, इनको एक तरफ चलने दो और दूसरी तरफ हम कुछ और काम कर लेते हैं, किसी और की कल्पना कर लेते हैं। तो लोग काम करना यहाँ शुरू करते हैं और मन चला जाता बाजार में, किसी दोस्त की बातों में, अतीत की किसी स्मृति में, वहाँ लगे हुए हैं। शरीर यहाँ काम कर रहा है। ये हो गया डिवीज़न, ये हो गया विभाजन।
शरीर यहाँ है, मन कहीं और भाग रहा है। ऐसे समय में आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा व्यर्थ होती है। ऐसे समय में आप सबसे ज़्यादा थकेंगे और ऐसे समय में आपके जीवन में तनाव और अशांति सबसे ज़्यादा प्रकट भी होंगे। भले ही तुरंत समझ में ना आए, लेकिन बाद में ये जो क्रिया है आपकी, ये आपको अशांत करेगी, तनाव में रखेगी। जितने भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिविटीज़ को फील कर रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग को फील कर रहे होते हैं, उनके साथ यही समस्या होती है। उनका शरीर और मन एक जगह नहीं होता, शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। और उनके लिए ध्यान में या ध्यान के किसी लाभ में हिस्सा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी एक टर्म और चला है, एक चीज़ और आई है कि आप कोई भी काम करते रहिए और भीतर मंत्र जपते रहिए, नाम जपते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। ये भी एक दृष्टि से भगवान का अपमान है। ये भी आप भगवान को बता रहे हैं कि हम ठीक है, काम धाम के समय आपका कर लेंगे। तो आपने काम को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा और भगवान के नाम को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। लोग खाना बना रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। लोग झाड़ू लगा रहे हैं, भीतर नाम जप रहे हैं। साफ सफाई कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। कोई और अन्य क्रिया कर रहे हैं घर की, नाम जप रहे हैं। लेकिन फिल्म देखने जा रहे हैं तो नाम नहीं जप रहे हैं। फिल्म देखने जा रहे हैं तो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, मंत्र नहीं जप रहे हैं। किसी शादी में गए हैं तो वहाँ नाम नहीं जप रहे हैं, शादी में मज़े कर रहे हैं, पार्टी में मज़े कर रहे हैं। कहीं और चर्चा है, कहीं गॉसिप चल रही है, वहाँ नाम जप नहीं चल रहा है, वहाँ मंत्र जाप नहीं चल रहा है, वहाँ तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन घर के काम में ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं काम, तो भगवान पे हम एहसान कर देते हैं, भगवान का नाम भी ले लेते हैं। ये आदत भी आपकी चेतना को खंडित करती है, आपकी जागरूकता को खंडित करती है। ऐसा व्यक्ति भी ध्यान में नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपका एक पैटर्न बन जाता है ना विभाजित रहने का, तो ध्यान के दौरान भी वही पैटर्न, वही संस्कारबद्धता एक्टिव रहती है और उस समय भी आपका ध्यान नहीं लगता, ध्यान में नहीं होते। फिर बोलते हैं हम बैठते तो हैं लेकिन बहुत विचार आते हैं, क्योंकि आपकी आदत है, आप पूरी पूरी तरह से कहीं मौजूद नहीं हैं। आपने कामों को ज़रूरी और गैर ज़रूरी मान लिया है। एक ही सूत्र याद रखिए, जो काम पूर्ण जागरूकता में हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और जो काम बेहोशी में हो रहा है वो गैर ज़रूरी है, वो व्यर्थ है। अब भौतिक दृष्टि से उसका कितना ही योगदान आपके जीवन में हो, भौतिक दृष्टि से वो कितना ही बड़ा या छोटा लगे, अध्यात्म की दृष्टि से वो व्यर्थ हो गया। अगर आप खाना खाने में पूरी तरह से मौजूद हैं, आप स्वाद को देख पा रहे हैं, स्वाद का अनुभव ले पा रहे हैं, आप चबाने को देख पा रहे हैं, भोजन के भीतर जाने को महसूस कर पा रहे हैं, पानी पीने को महसूस कर पा रहे हैं, अपने बैठे होने के प्रति जागे हुए हैं, तो आप ध्यान में हैं। लेकिन 56 भोग की थाली रखी है, भले ही वो भगवान को भोग लगा हो, भगवान के प्रसाद के रूप में आया हो, लेकिन उसे खाते समय आप अपने बिजनेस की चिंता कर रहे हैं, कैरियर की चिंता कर रहे हैं, परिवार की चिंता कर रहे हैं, इधर उधर आपका मन दौड़ रहा है, तो वो 56 भोग की थाली, वो प्रसाद भी आपके लिए ध्यान नहीं होगा, वो भी आपके लिए बस एक क्रिया हो जाएगी सामान्य सी। और अक्सर यही करते हैं लोग, सोचते हैं कि यार टाइम तो दिन भर नहीं मिलता, चलो खाना खाते खाते भगवान का थोड़ा सा नाम ले लेंगे, 1-2 मिनट लेंगे फिर कुछ कर लेंगे। गृहिणियाँ सोचती हैं खाना बनाते बनाते भगवान का नाम ले लेते, क्योंकि इस समय हम क्या बात कर लें, कहाँ किसकी चुगली कर लें, कहाँ गॉसिप कर लें, कहाँ किसकी निंदा कर लें, तो चलो भगवान का नाम ले लेते हैं। खाना वाना बना के फिर फ़ोन पे बात करेंगे, तब लग जाएंगे कहीं। यही होता होगा। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो अपने अपने जीवन को उठा के देख लीजिएगा, लगभग आप यही करते होंगे। आपने कामों को ज़रूरी और गैर ज़रूरी बना लिया है अपने मन से, किसी ने नहीं बोला है। एक कंडीशनिंग, सुनी सुनाई बातें आ गई और बस हम लग गए। अगर आपके जीवन में मंत्र, नाम जप ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए आपको समय निकालना होगा। बैठ जाइए आप, और उस समय और कोई काम ना हो, नाम जप और मंत्र जप ही हो। आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो ही रह जाए, उस दौरान कोई और काम ना करे। और जब कोई और काम कर रहे हैं तो उस काम में ही पूरी तरह से ऐसा लीन हो जाए कि करने वाला भी ना रह जाए, मैं ही चला जाए। जिस भी काम में आपका मैं चला जाएगा वो काम ध्यान हो जाएगा, और जिस भी काम में आपका मैं बाकी है
फिर चाहे वो आपका कितना ही बड़ा अनुष्ठान है, वो आपको ध्यान उपलब्ध नहीं कराएगा। वो आपके अहंकार को बढ़ाएगा, आपके मैं को और मजबूत करेगा। और इस मैं से मुक्त हुए बिना आप परमात्मा को, सत्य को नहीं पा सकते, नहीं ही पा सकते। आप कितना ही अनुष्ठान कर लें, कितनी ही बड़ी पूजा पाठ कर लें, कितनी ही बड़ी प्रार्थना कर लें, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहे हो, आप कितनी ही बड़ी अपने धर्म की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर मैं बाकी है, कर्ता का भाव बाकी है, तो आप परमात्मा को, सत्य को, प्रेम को, जो भी आप नाम दें, उसे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और आप एक छोटी से छोटी क्रिया, जो सांसारिक क्रिया कहते हैं, छोटी से छोटी है, लेकिन आपका मैं चला गया, करने वाला चला गया और सिर्फ क्रिया रह गई, तो वो क्रिया ही आपको परमात्मा को उपलब्ध करा सकती है, सत्य को उपलब्ध करा सकती है। लाओ त्से का उदाहरण आपने अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार लोग प्रवचनों में भी बताते हैं कि वो बोलते थे कि जब गड्ढा खोदता हूँ मैं, तो सिर्फ खोदना ही रह जाता है, गड्ढा खोदने वाला भी विलीन हो जाता है। और यही क्रिया पूरी तरह से मैं इसमें उपलब्ध होता हूँ, पूरी तरह से मौजूद होता हूँ, और मैं नहीं रहता। मैं मौजूद होता हूँ का मतलब पूरी तरह से जो मैं है वो विलीन हो जाता है, क्रिया रह जाती है। तो लाओ त्से जैसा महान दार्शनिक जब ये कहता है, तो कुछ तो बात होगी कि वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। जिस भी चीज़ में आप पूरी तरह से डूब गए हैं, वहाँ आप पाएंगे कि कोई मैं नहीं रह गया, डूबने वाला नहीं रह गया। आप देखिए, जब कोई खेल खेलता और पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो उसका कर्ता भाव चला जाता है, क्रिया रह जाती है, क्रिएटिविटी आती है। जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी ये गायक होते हैं, या जितने भी ये इनकी जो कलाकृति होती है, इनकी जो रचनाएं होती हैं, कृतियां होती हैं, वो जो रची गई हैं, वो जो हुई हैं, वो कर्ता के अभाव में हुई है। एक समय आता है, एक गहराई आती है कि करने वाला हट जाता है और वो कृति, वो क्रिया रह जाती है। जब कोई नाचता है और बड़े लीन होकर नाचता है, तो नृतक समाप्त हो जाता है, नृत्य ही रह जाता है, गायक समाप्त हो जाता है, गाना ही रह जाता है। तो जो भी क्रिया आपके कर्ता के भाव को समाप्त कर देगी, कर्ता से मुक्त होकर साक्षी में स्थित हो जाए कर देगी, वही क्रिया ध्यान हो जाएगी। और जो भी क्रिया आपके कर्तापन को और मजबूत करेगी, आपके मैं को और स्ट्रांग करेगी, वो क्रिया आपको ध्यान से दूर कर रही है। भले ही आप आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, नहीं, वो आपके अहंकार को और बढ़ा रही है। तो अब ये परीक्षण तो आप ही कर सकते हैं, कोई और सर्टिफिकेट क्या देगा, बाजू वाला क्या देगा। एक बार अपना आत्मविश्लेषण करके देख लीजिएगा कि क्या आप ध्यान में पूरी तरह से होते हैं, या शरीर तो यहाँ होता है और मन किसी अनुभव की तलाश में है, मन किसी की बातों को सोच रहा है, दोहरा रहा है, मन चिंता में है, तनाव में है, मन भविष्य की योजनाओं में है। देखिएगा आप। और अगर ऐसा है तो अभी आपकी जागरूकता विभाजित है, अभी आपके जीवन में ध्यान की सुगंध नहीं आई है। जिस दिन आ जाएगी तो जो काम होगा वही ध्यान हो जाएगा, जो क्रिया होगी वही जागरूकता हो जाएगी, और वही मुक्त करने लगेगी। इसे ही निष्काम कर्म योग भी कह सकते हैं आप। निष्काम कर्म और क्या है? परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करना, यही ध्यान का सूत्र है। अगले क्षण की चिंता किए बिना इस क्षण को पूरी मौजूदगी में जी लेना। और जी लेने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं, जो काम कर रहे हैं पूरी समग्रता से, पूरे अस्तित्व के साथ हम कर रहे हैं। फिर चाहे हम ऑफिस में हैं, फिर चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किचन में हैं, कहीं भी हैं, हम ध्यान में हैं। और अगर हम हिमालय में भी बैठे हैं पालती मारकर, और शरीर वहाँ बैठा है और मन दिल्ली बम्बई में भाग रहा है, तो वो भी ध्यान नहीं है। तो ध्यान बाहर की क्रियाओं से नहीं दिखता, बाहर की क्रियाओं से समझ नहीं आता, भीतर आप क्या है, भीतर आपकी क्या स्थिति है,
वो डिसाइड करता है कि आप ध्यान में हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जागरूकता अखंड है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जागरूकता खंडित है, आप कर कुछ रहे हैं, बैठे कहीं और हैं, सोच कहीं और रहे हैं, इतना डिवीज़न अगर आपके उसमें है, तो अभी आप ध्यान से बहुत दूर हैं। आप वर्तमान में होना शुरू कीजिए, आप जागरूक होना शुरू कीजिए, आप अखंड होना शुरू कीजिए, तब आपको ध्यान का लाभ मिलेगा।